नमस्कार साथियों, मिशन कमीशन क्लासेस में मैं वरुण कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज दीपावली भी है, इसलिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको देता हूँ और कामना करता हूँ कि आगे आपका जो जीवन है वो सुखमय बने। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 71 का रिज़ल्ट हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्द ही इसका रिज़ल्ट भी जारी हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ वर्किंग डे बाधित हो रही है पर्व त्यौहार के कारण, इसलिए बीपीएससी रिज़ल्ट में थोड़ी देरी कर रही है। लेकिन जैसे बीपीएससी फुल फ्लेज वर्किंग डे से शुरू होगा, रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। यानी मोटे तौर पर आप मान लीजिए कि छठ के बाद 1-2 दिन के अंदर आपका हो सकता है, मैं इसको लेकर के श्योर नहीं हूँ, आपका रिज़ल्ट देखने को मिले। तो खैर, रिज़ल्ट तो एक अलग बात है, क्योंकि प्री का रिज़ल्ट है, इससे कुछ होना जाने तो है नहीं। आप मेंस में बैठेंगे। फाइनल विशेष अधिकारी बनने के लिए आपकी कलम में ताकत पैदा करना होगा। जो जहाँ तक मेरी अनुभव है, बीपीएससी एग्ज़ामों को देने के बाद हमें यही पता चला कि प्री एक प्रवेश द्वार हो सकता है, एंट्री गेट हो सकता है, बट it is not a main factor of selection. It is only for elimination process of BPSC। तो आप अगर फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अभी जिस तरह से इतनी बड़ी वैकेंसी में एक विशेष अधिकारी बनने की सपना देखते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप अभी से, आज से, जो कहा जाता है कि शुरुआत जल्द होनी चाहिए, तो आंसर राइटिंग से आप जुड़िए। चूँकि समय आपके पास बहुत कम मिलेगा। जनवरी लास्ट नहीं तो फरवरी मान करके चलिए, फरवरी मार्च के अधीन आपकी मेंस ले ली जाएगी, इसलिए समय बहुत कम रहता है। खास करके नए विद्यार्थियों को हमेशा प्रॉब्लम होता है इसी चीज़ को लेकर के, इसलिए कटअप का खेल अब बंद कीजिए। और जिनका जनरल में 85 के अराउंड है, 85 मतलब 83, 84, 85 है जी वर्ष मेल में, और उसी के अनुसार आप अपने आप को कैटेगरी वाइज घटा लीजिए। और अगर आप इसमें हैं तो मेंस से जुड़िए। और मेरा मकसद है इस वीडियो बनाने का कि हम एक यूट्यूब, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो हमसे जोड़ सकते हैं। और जहाँ तक, चूँकि हमने बीपीएससी के सिलेबस को बहुत ही बारीकी से देखा, और ज़्यादातर लोग क्या होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, अनुभव की कमी होती है, वे इस कोचिंग माफियाओं के चक्कर में भाग दौड़ करते रहते हैं और मेन जो रूट्स होती है, मूल जो फंडामेंटल कंटेंट होते हैं, उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें एग्ज़ाम हॉल के अंदर ये लगता है, जब परीक्षा के प्रश्न को देखते हैं तो लगता है कि हमने जो पढ़ा था वो आया ही नहीं। तो मोर देन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसा कि आप 70वीं बीपीएससी मेंस के PYQ को देखिए, प्रश्न को देखिए, उससे क्या पता चलता है? उससे यही पता चलता है कि आपको फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए खास करके, और उसी पर इमारतें बनानी है। विदाउट बेसिक्स के, विदाउट NCERT और बेसिक्स को किए हुए आप आंसर राइटिंग में कोई खास नहीं करेंगे। क्योंकि ये कहने और कहाने की बात रहती है, एग्ज़ाम के अंदर उतने समय नहीं रहते हैं जितने आप सोचते हैं कि वहाँ पर लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप विदिन द टाइम के अंदर आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, तब जाकर के मेंस क्लियर होगा। अन्यथा पीटी और मेंस का जो संघर्ष है, जो चक्र है, जो दुष्चक्र है, उसमें फंस करके रह जाइएगा। इसलिए ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं अपना अनुभव बताता हूँ, हमने भी बहुत समय सिविल सेवा में दिया और करीब 70 मेंस भी मैंने लिखा है, और उसमें मेरा प्री स्कोर आपको बता देता हूँ। चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी का ये डिमांड्स था, कमेंट्स में कुछ नकारात्मक बातें आती थी,
तो मैं बता दूं कि मेरा प्री का स्कोर 70 बीपीएससी में 106 मार्क्स 106 नंबर था और 71वीं में 99.66 प्रोविजनल आंसर की के अनुसार है। और ऐसे रिजल्ट चाहे जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ आपको यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि सत्य में हमें विश्वास है और सच्चाई को हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। किसी प्रकार के फोकसबाजी इधर उधर करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए 70 का मेंस मैंने भी दिया है और उससे पहले भी दिया। 68-69 मेरा प्री ही नहीं हो पाया। 67 का भी मैंने मेंस दिया था, उसमें कुछ नंबर से मेंस नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी था और जियोग्राफी में मात्र 127 नंबर ही मुझे मिला था, जबकि GS 1 में 165, GS 2 में 135 नंबर मुझे प्राप्त हुई थी। ये मेरा अब तक का जर्नी रहा है। तो अगर आप मेरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक व्हाट्सएप का देंगे, उससे जुड़िए और लगातार आपको कंटिन्यू डेली एक ऐसे और एक आपका करंट अफेयर्स और जो भी सिलेबस के अनुसार करीब प्रतिदिन हम आपको कम से कम 5 प्रश्नों का शॉर्ट एंड लॉन्ग मिला करके आंसर राइट करने का मौका देंगे। उस समय के अनुसार आपको लिखना होगा और ये लगातार प्रोग्राम से अगर आप जुड़ जाते हैं, परीक्षा तक बने रहिए, तो आपको निश्चित ही 71 बीपीएससी मेंस क्लियर करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हमें मालूम है कि सच्चाई क्या है। और जिस तरह से यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग माफिया जिस तरह से सिलेबस को एलाबोरेट कर देते हैं और विद्यार्थी मूल सिलेबस की ओर ही नहीं जा पाते, जहां से प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हमसे कांटेक्ट किए और हमने कमेंट बॉक्स में भी देखा जो लगातार 7 से 8 बार प्री एग्ज़ाम ही सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ते नहीं हैं, वो भी 10 से 12 घंटा जा कर के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप उस सिलेबस के अराउंडिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, जो डिमांड्स ऑफ एग्ज़ाम्स है उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो पढ़ने के लिए तो सारे दुनिया पढ़ रही है, लेकिन सफल बहुत कम ही लोग होते हैं। 3 लाख विद्यार्थियों में से मात्र 12,000 विद्यार्थी प्री एग्ज़ाम पास होने जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि मात्र 12,000 लोग ही पढ़ रहे होंगे। पढ़ने के लिए कम से कम उसमें से 1 लाख सीरियस स्टूडेंट होंगे जो दिन रात लाइब्रेरी के चक्कर लगाते होंगे, रूम में स्टडी करते होंगे, लेकिन वो भी फाइनली सिलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि एक उसको रिलेटिव कंपटीशन है, इसमें बेहतर करने की कोशिश करना है। इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों से जूझिए, अधिक से अधिक प्रश्नों को जोड़िए। डाइवर्सिटीफाई ऑफ नॉलेज ही जनरल कंपटीशन का मूल आधार है। खास करके बीपीएससी जैसे एग्ज़ामों में डाइवर्सिफाई होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको डाइवर्सिफाई करेंगे और कलम में ताकत पैदा करेंगे ताकि आप मेंस जैसे एग्ज़ामों को क्लियर कर पाए। तो अगर जैसा आपकी इच्छा होगा आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। नंबर को हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। उसके बाद एक छोटी सी रकम से इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा, आपको पे करना होगा और उसके बाद लगातार आप इससे जुड़े रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।